करेंगे। ओम सैनी साहब, सीधे अब आपके पास आ जा रहे हैं। कंपैरेटिवली मध्य प्रदेश में घमासान ज्यादा है, आपके यहाँ केवल चित्तौड़गढ़ में थोड़ा मतलब पुरानी याद आ जा रही है। चित्तौड़ की बात मुझे याद आ जाती है। मैं वो जी 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 ओम सैनी साहब, राजस्थान में सब चंगा है? राजस्थान में सब चंगा है? हाँ, इसके मुकाबले तो चंगा है, गाली वाली तो नहीं कर रहे हैं। शव यात्रा निकाल रहे हैं, ये भी हुआ हमारे चित्तौड़ के अंदर जैसे हो रहा है। और हमारे यहाँ इधर सांगानेर में आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, गले मिल रहे हैं। ये हाल रूपाराम के यहाँ भी, वहां मकराना में भी ऐसे, घाटोल में भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन मारपिटाई का सिलसिला नहीं है। देखिए, आपने यहाँ तो बड़ा डरा दिया कि मारपिटाई हो रही है, कपड़े फाड़ रहे हैं, ये दृश्य तो यहाँ है नहीं। अब ये मिस कॉल से बने हुए जो सदस्य हैं, वो तो अब देखिए उस अनुशासन को मानेंगे नहीं जिसकी प्रचार अब तक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस करती रही है। मिस कॉल के मेंबर है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तो वहां अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो कहाँ होगा? जो कम लोग हैं वो तो इस तरीके के रास्ते पे है नहीं। लेकिन भारी नाराजगियां हैं। राजस्थान में हम देख रहे हैं कि टिकट अगर बदलने का सिलसिला हो रहा है तो किस तरीके से लोग नाराज हैं, और उनको मनाने का जो सिलसिला हो रहा है, और साथ साथ में राजघरानों के साथ में जिस तरह के संबंध स्थापित करने की चेष्टा की जा रही है, जोधपुर के साथ में, जयपुर के साथ में तो है ही, बीकानेर के साथ में, ये सारे राजघरानों से पुनः वापस जीवन के लिए याचना हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी को आप मदद कीजिए। तो ये हालत बिल्कुल, ये तो सिर्फ वसुंधरा जी है जिनकी वजह से सारा सीन बचा हुआ है। अगर वो उनको टिकट ना दिया होता और उनके लोगों को टिकट ना दिया होता तो दृश्य मेरा ख्याल है कि ऐसे हमारे यहाँ भी आम हो सकते थे। लेकिन फिलहाल तो ऐसा नहीं है, ये कहा जा सकता है। जी, मैं ओम सैनी साहब, अब मैं जरा एक दो चीजें आपसे समझ लूं और थोड़ा इस चर्चा को, एक और चीज मेरे मन में थी, वो आज सुबह की हेडलाइन है, उसको भी पूछ लें। एक तो वसुंधरा राजे जी को बहुत लेट उन्होंने शायद कमान सौंपी है, और कर्नाटक की तरह पुनरावृत्ति हो रही है कि जहां पे येदुरप्पा को बहुत लेट स्टेज पे आके कहीं सब लोग भाग न जाएं। मतलब इस तरह का इंप्रेशन आ रहा है कि वसुंधरा राजे जी वापस फिर शायद उनकी, मतलब अब कमान उनके हाथ में। मैं एक छोटा सा टिप्पणी और चाहूंगा, क्योंकि अभी तुरंत उसका नहीं है, ये डेस्परेशन में एक नया चाल नया वो कर रहे हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा, उस पर भी एक टिप्पणी चाहूंगा। ये हिंदुस्तान में आईएएस और पीसीएस का आपको लगता है कि ये लोग घूम घूम के इतने, अगर इतने काबिल होते तो अपना डिपार्टमेंट अच्छे से चला रहे होते? तो ये तो केवल ये होगा कि इस सारी यात्रा में माल कैसे काटा जाए, यात्रा में कैसे डीजल को मतलब डीजल में कैसे चोरी की जाए, वो ये मैं बिल्कुल इसका हूँ। आप अगर ब्यूरोक्रेसी के हाथ में दे देंगे, और जिस लेवल के आप अफसर दे रहे हैं इन लोगों की मतलब ये सिद्धार्थ किसी और काम में है, ये कौन से कमिटेड है जाके बीजेपी का प्रचार करेंगे? जरा ओम सैनी साहब, दोनों पे, वसुंधरा राजे भी जी पे और ये विकसित भारत संकल्प यात्रा। देखिए, पहली बात तो मैं वसुंधरा जी के बारे में बता दूं कि उनके हाथ में कोई कोई लगाम नहीं दी गई। अच्छा। उन्होंने लगाम झटकी है और अपने आप को, अपनी हैसियत बनाई है उन्होंने, और मजबूर कर दिया कि मैं जिन लोगों के साथ में चाहती हूँ उनको टिकट दिया जाए। ये तो बिल्कुल नहीं चाहते थे, ये बिल्कुल लगातार 9.5 साल से इस चेष्टा में लगे रहे अमित शाह साहब और नरेंद्र मोदी साहब के वसुंधरा राजे को टोटली हादसे पे रख दिया जाए। और वो जो इनका अपना एक एटीट्यूड था, एक अहंकार था, जिसमें कि इन्होंने आंखें दिखाई थी लोकसभा के चुनाव से पहले, अपने 163 विधानसभा सीटें हासिल करने की बात कही थी कि मुझे ना समझाई कि क्या करना है, ये कहा था बस। तो उसके बाद से लगातार ये सिलसिला चल रहा है। अभी लेकिन वसुंधरा जी ने जब समझ लिया कि ये इस तरीके से बात बनेगी नहीं, तो सियासत की शतरंज अलग तरीके से खेलनी चाहिए। तो जिस तरीके से वो छिपके खेल रहे हैं, ये भी छिपके खेल रही है अप्रत्यक्ष रूप से। जब उनकी मीटिंग हुई है इनकी वार रूम में बैठ करके, और दो दो दिन तक लगातार, तो वसुंधरा जी ने 200 सीटों पर कैसे कैसे कौन भाजपा का कौन प्रत्याशी कहाँ कैसे ठीक हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है, किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना, ये यूं करके रख दिया कि इनके चारों पांचों जो सर्वे थे सब धरे रह गए। दिल्ली वाले सर्वे भी और ये जो सर्वे करवाए थे वो भी, उन्होंने स्थापित किया कि कौन जीत सकता है और कौन नहीं जीत सकता। वो इतना भयावह दृश्य था कि इन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में
टोटली परास्त होने की स्थिति में जा रही है। तब उन्होंने बताया कि ये करने से, ये टिकट जारी करने से आपको इन सब में राहत मिल सकती है, और वो उसके बाद में सारा सिलसिला बना है। तो लगता है ऐसे जैसे कोई उनके साथ में समन्वय हो गया हो, लेकिन समन्वय नहीं हुआ है। उन्होंने मजबूरी में जब चीजें छिटकती हुई नजर आ रही तो येदियुरप्पा की तरह से हाथ बढ़ा रहे हैं कि भाई हम आपके साथ में मिलकर करते हैं। ये तो पहली बात। और दूसरी बात ये कि इनके जो आईएएस और आईपीएस और फौज और इन सबको जो काम सौंपने का सिलसिला है, ये बड़ा अजीब तरीके से मुझे लगता है कि इजराइल का कोई मॉडल इन्होंने अडेप्ट कर लिया है। इजराइल में जिस तरीके से नौजवानों को प्रशासन को काम सौंपा जाता है कि आपको हमारे शासन के बारे में सब प्रचार करना है, वैसे इन्होंने देखा कि जब आचार संहिता लगी हुई है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इन इंस्टीट्यूशंस का अगर इस्तेमाल करें तो उसके साथ में बड़े आसानी से अपनी बात पूरे हिंदुस्तान में लगातार चलती रहेगी, जो 5 इलेक्शन के बाद भी असरदार होगी। तो ये खड़गे साहब ने उसका इन सब बातों का आज कर ही दिया कि क्या क्या कर रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने बातें पेश की है, तो हो सकता है अगर बात बढ़ेगी, मेरा ख्याल है बढ़ना नहीं चाहिए, और बढ़ेगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट में अभी तो आदमी बड़े तरीके से डिसीजन लेने वाले बैठे हुए हैं, ये काम होने नहीं देंगे। लेकिन ये प्रयास तो वैसा ही था कि हर आपके सारे प्रशासन के अंदर सब लोगों को, और इनको नहीं, मैं ये आईएएस आईपीएस को देखिए, इनको जिस रूल बुक के साथ में काम करना चाहिए वो तो छोड़ दिया, काफी लंबा अर्सा हो गया। जो भी सत्ता में है उसके साथ में जुट जाइए और उसके साथ में आप जो भी कुछ करते हैं करते चले जाइए। मध्य प्रदेश का तो दृश्य बड़ा साफ साफ नजर आया है। साहब आप अपनी बात पूरी कर लें, मैं लेकिन एक चीज और कहूंगा, मैं इस चर्चा को इसलिए आवेश जी आपसे भी, ये पिछले 2 वर्षों से देख रहे हैं बहुत बहुत एक्टिवली। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि ये एक आंगनवाड़ी, एएनए, प्राथमिक शिक्षा, इनको लाभार्थी, ये एक नया तरह का करके ये मोदी जी जहां जाते हैं इनको बुलाया जाता है, लेकिन हार फिर भी रहे हैं, चीजें नहीं हो पा रही हैं। तो एक तो ओम सैनी साहब इस पे जरा आप स्पष्ट करिएगा। मेरा एक और सवाल था, एक राजस्थान से, वो फिर से, क्योंकि कुछ दर्शक भी जानना चाहेंगे, जब 2022 का चुनाव था तो राजस्थान से बहुत से लोग आके प्रियंका गांधी का घेराव कर रहे थे उत्तर प्रदेश में कि आप वहां पे ये जो लड़की हूं लड़ सकती हूं वाला नारा दिया है, तो हमें वहां पे वो नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, और आप यहाँ रोजगार। उस समय बहुत से लोगों ने कहा था ये प्रायोजित है, बीजेपी के द्वारा ये भेजे गए लोग हैं। लेकिन चूंकि भाई ठीक है, प्रियंका गांधी को थोड़ा टाइट स्पॉट में रखने के लिए कि आप राजस्थान की बात करिए, वो जो आए थे सब लोग, वो कहीं दिख रहे हैं इस समय राजस्थान में, जो उस समय ये जवाब मांग रहे थे? अनिल जी, ऐसा कहीं स्वर ही सुनाई नहीं देता है कि ऐसा कोई बोलने वाला हो। वो वहाँ यूपी में जो सिलसिला बना होगा। राजस्थान में प्रियंका गांधी और इस फैमिली के लिए बड़ा सम्मान है। इन लोगों के सेक्रीफाइसेस को बड़ी इज्जत से देखा जाता है, इन्होंने क्या क्या किया। एक आपातकाल की भी चर्चा करके, इनकी जब चर्चा करते हैं तो पता लग, फिर भी जैसे आपातकाल में हम बंद रहे तो हमने कहा कि भाई हमें याचिका दायर करने का तो हक था, हम कुछ कर तो सकते थे, अब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो वाली बात नहीं है। और राजस्थान में मेरा ख्याल है कि प्रशासन बेहतर स्थिति में है और काम ठीक से कर रहा है। और हालांकि ब्यूरोक्रेट्स की जो आदत पड़ जाती है कि अपने आका को खुश रखिए, उसके बाद में सब कुछ आप जैसे चाहें करिए, वो ये मेरा ख्याल है, ये जो वर्तमान मुख्यमंत्री बड़ी सख्ती स्वभाव के हैं, बहुत मुश्किल से चीजों को बड़ा क्रॉस चेक करते हैं, उसके बाद में उसको क्लियर करते हैं। तो ऐसे चक्कर में बहुत अच्छे अच्छे काम भी रुक जाते हैं, क्योंकि क्रॉस चेक में बहुत वक्त लगता है। और क्रॉस चेक वाला सिलसिला इनका बिल्कुल वैसे है जैसे अंग्रेजों ने कर रखा था कि नीचे से फाइल चलेगी, ऊपर जाएगी, ऊपर से इधर, तो वो उसके फायदे भी है, नुकसान भी है, लेकिन ऐसा है राजस्थान में। और इसीलिए मैं अपनी बात वहां खत्म कर रहा था कि राजस्थान में चोरी का सिलसिला ऐसा हो गया कि अब लोग घर ले जाना अपने आप में ठीक नहीं समझते, उसको सचिवालय में ही कहीं छिपा के रख देना चाहते हैं, और किसी ठीक मौके पे निकाल के ले जाएंगे और वो पकड़ा जाता है। ये सब अच्छा देखिए। और देखिए पुलिस जैसा काम, करोड़ीलाल मीणा जो राज्यसभा में सांसद रहे और जो अभी प्रत्याशी बने हैं सवाई माधोपुर से, उन्होंने प्राइवेट लोगों ने जो अपने ब्रोकर्स बना रखे हैं कानूनन, जिनको परमिट किया हुआ है, उनके छापे डलवा के उनका पैसा निकलवा के, और खबर यूं छपवा रहे हैं जैसे कि सब धन काला धन है, बेईमानी का है तो आ जाएगा सामने। लेकिन
आप किसी की प्राइवेसी को इस तरीके से कैसे वो कर सकते हैं जब कानूनन आपने लॉकर्स बनवाए हैं। तो ये सब चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के अपने तौर तरीके हैं जो ये कहीं भी नहीं छोड़ते। और यहाँ देखिए प्रदेश संगठन टोटली बीजेपी का कॉलेप्स हो गया है। यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे दूसरे लोग हो, वो हर चीज के लिए उधर का मुंह देखते हैं। दिल्ली में क्या, दिल्ली जो कहती है वो उसी तरीके से करते हैं। उसके करने का नतीजा ये हो रहा है कि अब जो इनके यहाँ गाली गुप्तार और मारकाट का सिलसिला नजर आ रहा है। देखिए सीपी जोशी एक जमाने में एनएसयूआई में था, जैसा इतिहास बता रहा है उनका, और उसके बाद में ये बीजेपी में आ गए, बीजेपी में आगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। अब वो जो जो पहले से वहां पर बैठे हुए थे और भारतीय जनता पार्टी का काम धंधा देख रहे थे सारा, उनको जब नहीं मिला तो वो बड़ा वाजिब लगता है ना उनका शव यात्रा निकालना या नाराज होना। जो इसको खुन्नस, वो बोल रहे हैं खुन्नस है इनको तब से। तो ये इस तरह की बातें मैंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन में इससे पहले कभी नहीं सुनी, और वसुंधरा जी के रहते हुए भी और उससे पहले भी कभी भी नहीं सुनी। नाराजगियां होती हैं, और नाराजगियां वैसे ही जैसे वो बता रहे थे कि वो राजेश जी बता रहे थे, पता नहीं दूसरे साहब बता रहे थे कि वो कांग्रेसियों जैसी नाराजगी होती थी, रूठ के बैठ गए घर पे और उसके बाद में मनाने जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं। ऐसा नहीं होता था जैसा अब देखने को मिल रहा है। अब तो बिल्कुल ऐसा है कि जो छीना झपटी मच रही है ये अपने आप में। और ऐसे में कोई ये कहे कि राजस्थान में कांग्रेस की इलेक्शन की स्थिति ठीक नहीं है, तो फिर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने देखा नहीं है। उनके यहाँ क्या हो रहा है अगर देख लेते तो शायद ऐसा नहीं कहता कि कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है, फिर कहते कांग्रेस 1000 गुना बेहतर चल रही है राजस्थान के अंदर। जी।